सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11 और सारे अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल हम पीजी से शिफ्ट हो रहे हैं रूम पे। तो सारे वहीं के जो पीजी में जो भी अपना अपना सामान है वो उठा रहे हैं। आदों ने, कुणाल वगैरह ने तो अपनी अपनी पैकिंग कर ली है। सारे एक बैग यहाँ पड़े हैं, थोड़े बैग यहाँ पड़े हैं। मैं ही बचाऊँ जिसका सामान सारा अभी बेड बॉक्स में है, तो उसको निकाल के बैग में वगैरह भरेंगे जैसे जैसे भरा जाएगा। मेरा ज़्यादा सामान भी नहीं है इनका, तो भाई देखो कितना सामान है। कुछ बैग ये पड़े हुए हैं और कुछ बैग ये पड़े हैं। तो भाई अभी वरुण का सामान तो है ही नहीं, वरुण का सामान तो बेड बॉक्स में नहीं है, बेड बॉक्स नहीं है क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है और कल आएगा तो कल पैकिंग करेगा। पर मैं सोच रहा हूँ मैं अभी अभी कर लूँगी कल, क्योंकि सुबह फिर मैं मज़े से आराम से उठूँगा। तो चलो करते हैं पैकिंग। इस तरफ अभी और गौरव ने भी अपनी अपनी पैकिंग कर ली है, तो बस जल्दी से मैं भी निपटाता हूँ अपने इस काम को। मेरा तो ज़्यादा सामान होगा भी नहीं, मेरे जूते वगैरह होंगे ज़्यादा, पर देखो इतना सही है। ये तो आ जाएगा एक बैग में सारा, एक बैग भरा हुआ है, एक इसमें आ जाएगा डफल में, बस सारा हो जाएगा। एक टेबल पड़ा हुआ है, बस इतना सा सामान है मेरा। तो भाई चलो लग जाओ काम पे, पल्लू भाई करो। तो भाई पैकिंग वगैरह कर ली है पूरी मैंने अपनी। मेरा ज़्यादा सामान है नहीं, मैंने पहले बताया था। ये 2-3 बैग हैं, 2-3 बैग ये हैं और ये शूज़ वगैरह के हैं। और लैपटॉप बैग भर गया था कॉपीज़ वगैरह से, तो इसको दोबारा बॉक्स में पैक कर दिए। और क्या मेरा सामान और थोड़ा बहुत ये पड़ा है, ये इसको उठा लेंगे। और हाँ, ये पोस्टर वगैरह है थोड़े से, होली भाई अपना कल भाई। और हाँ, कल तो आरसीबी फाइनल भाई, फाइनल मैच है, देखते हैं क्या होता है। आरसीबी जिंदाबाद। ये साला कप नाम दे जो भी कुछ होता है एक्सपेक्टेड भाई। ये मेसी, ये हम वैसे बता दें, ये पोस्टर और ये मेसी हम लाए थे चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ में कन्नू जब फ्लैट में रहा करता था तो उसने लगाए हुए थे ये सारे। तो जब जैसे उसने फ्लैट छोड़ा तो ये सारा उठा के हम ले आए थे। तो यहाँ लगे हुए सारा, इनको भी लेके जाएंगे दूसरे रूम में। तो रूम भी साफ़ करना है, रूम भी काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम से रूम भी साफ़ नहीं किया। पेपर लगे हुए थे तो इतना ध्यान नहीं देते थे रूम वूम पे, पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं, पर चलो जो भी है यही है। तो सारा सामान आप बाहर रखेंगे, फिर रूम वगैरह में भी साफ़ कर देते हैं क्योंकि सुबह इतना काम, फिर सारा वैसे वैसे हो जाएगा। सुबह आराम मस्त उठेंगे और फिर सब इसको उठा के दूसरे रूम में लेके जाना है, इतना ही काम है अपना। तो चलो अभी निपटा देते हैं सारा काम भी। गाइस, इससे तो ब्लॉगिंग होने से नहीं रही। अब मैं करता हूँ ब्लॉगिंग। जैसे कि आपको पता है हम रूम चेंज कर रहे हैं, तो हम सब कुछ चेंज करने वाले हैं। इसलिए हमारे पल्लू जी देखिए अपना सामान बहुत ही सहनशीलता के साथ धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। और ये इन्होंने कर दिया है फिक्स। अब देखते हैं पल्लू भाई और क्या करने वाले हैं थोड़ी देर में। देखिए वैसे तो काले लोग अंधेरे में वैसे दिखते नहीं है, लेकिन ये फिर भी चमक रहा है। पता नहीं क्या राज है इसकी खूबसूरती का। ये तो देखिए इसके तो दांत ही दिखते हैं अंधेरे में और कुछ नहीं दिखता। देखिए गाइस, ये है पल्लू भाई का लैपटॉप और ये आइकॉनिक बैग। हम अब ये सारा सामान है अभय का, ये हम जल्दी से उठाकर लेकर जाएंगे बाहर। और अब हम करने वाले हैं रूम की सफाई ताकि रूम। सो गाइस, ऑलमोस्ट अभी सब कुछ डन हो चुका है। हमने पैकिंग ऑलमोस्ट अपनी डन कर चुके हैं। अब पल्लू भाई हमारे देखिए अपने फेरियों वाले अंदाज में सब कुछ पैक करके लेकर जा रहे हैं। कितने का लगाया भैया ये सामान? 700 रुपये का कंबल है। 700 रुपये का कंबल है। ये हमारे अब बेचेंगे, पता नहीं कहाँ पे जाके बेचेंगे। सॉरी फ़ोन गिर गया था, वो थोड़ा आजकल नई नई ब्लॉगिंग सीखी है, तभी तक फ़ोन पकड़ना नहीं आया मेरे को। बाकी स्टे ट्यून्ड, हम आपको बताते रहेंगे अपडेट के साथ। इस टाइम पर वैसे पल्लू की हालत को देखकर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर रहा है, तो इसको हालत को देखकर गाना याद आ रहा है मेरे को। वो वाला बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। क्या हुआ? बंद नहीं हो रहा है। देखिए गाइस, इसको अब तक एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए इससे बंद ही नहीं हो रहा है, कहीं से खुला। अरे हम अपने विराट कोहली जी को कैसे भूल सकते हैं। विराट कोहली जी जाएंगे और साथ में मेरा लियोनेल मैसी, ले मैसी, मैंने बता दिया है। मिलेनियन मैसी मेरे, इनको भी लेकर जाएंगे साथ में, क्योंकि इसके बिना तो मेरे को नींद नहीं आती है यार, सवेरे नहीं उठा जाता। देखिए गाइस, अब देखना ये गाइस देखिए इससे उठा ही नहीं गया। और ये जिम जाता है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, जिम जाता है। अब हम थोड़ी देर में पंखे मोड़ेंगे। अब हम थोड़ी देर में इन पंखों को ऐसे मोड़। देखिए गाइस, ये कर रहा है बता रहा है ना। आपको लग रहा है पता कि ये सरकारी स्कूल से आया हुआ है, भैया सरकारी स्कूल का बालक। कंबल ले लीजिए भैया, मैं बहुत गरीब घर से संबंध रखता हूँ भैया, कंबल ले लीजिए। कितने की दिए? 700। यहाँ पर फेंक दो थोड़ा सा फनी करने के लिए ब्लॉग को। इसके ऊपर फेंक थोड़ा सा फनी करने के लिए ब्लॉग को। तो बात कर रहा है वो, पता है चलो इधर रख दो जो बात साइड कर में। रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता मैं। देखिए मतलब पूरा फुल एक्सपीरियंस पर्सन लग रहा है कि हाँ। कुणाल हमारा देखिए बहुत ही मायूस हो चुका है। क्या हुआ कुणाल? बस पीजी दुख की आ रहा याद है, आ रही है। पीजी की याद आ रही है।
इसको अपने पीजी की बहुत याद आएगी बोलता। और जैसे कि आपको पता ही है, हमारे पल्लू को सबसे ज़्यादा याद आने वाली है, क्योंकि पल्लू सबसे ज़्यादा टाइम रहा है, तो इसके चेहरे में थोड़ा सा मायूसियत दिख रही है। बेशक ये बाहर से बोल लेना, पर फिर भी रो रहा है अंदर से ये अपनी प्यारी आंटी के लिए। क्या कर सकते हैं, लेकिन गाइस चलती का नाम ही ज़िंदगी है। जो चल गया वो खिलाड़ी, जो रुक गया वो अनाड़ी। तो तब तक के लिए हम ज़रा सा सामान समेट लेते हैं और आप व्लॉग पर बने रहिए। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे कैसे रूम साफ़ करते हैं, क्योंकि मैं तो करूँगा व्लॉगिंग और इनसे करवाऊँगा काम। यस। तो भाई रूम लगभग सारा खाली हो गया है, सारा साफ़ कर दिया, मतलब जो भी था झाड़ू पोछा लगा दिया, रूम साफ़ हो गया। मेरी तो भाई स्टार्टिंग के जब मैं 1 साल अकेला था, मेरी तो काफ़ी मेमोरीज आए अकेले की यहाँ पे। जब पापा वगैरह आए थे मेरे को इस रूम में छोड़ के गए थे, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ था साथ वाले रूम में, फिर 1 साल वहीं निकाला था अकेला उसके, क्योंकि अभी और गौरव ने 1 साल ड्रॉप ले लिया था, तो 1 साल भाई यहाँ अकेला रहा तो परेशान सा ही हो गया था, मतलब क्योंकि सारी पॉलिटेक के दोस्त वगैरह सारे छूट गए, सारे एक साथ हैं, वो वीडियो देख देख के उनकी साथ हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ मैं अकेला। फिर मैंने इनको बोल के भाई तुम भी बीटेक करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सब कुछ ऐसा उलट सा हो रखा था मेरे साथ भी, मतलब लाइफ थोड़ी सी स्टक हो गई थी उस टाइम, जैसे ही पॉलिटेक छोड़ दी वैसे काफ़ी चीज़ें हो रही थी। फिर 1 साल वो इस पीजी में अकेला, भाई कभी बालकनी में बैठ जाता था रात को या कुछ भी ऐसे वैसे, तो काफ़ी मेमोरीज इसमें भी, पर चलो जो भी है। और फिर उसके 1 साल के बाद इनसे कैसे भी करके इनकी भी एडमिशन करवाई, फिर ये भी आगे कन्नू की एडमिशन करवाई, लेकिन कन्नू की एडमिशन हुई नहीं थी किसी कारण से, क्योंकि वो लेट हो गया था, तो उसकी हुई थी, तो गौरव और अभी की हो गई थी। तो उनके साथ भी 1 साल यहाँ पे बड़ी मस्ती की, जो भी की, वो ब्लॉगिंग तो नहीं आया, पर जो भी है मेमोरीज हैं यहाँ पे काफ़ी। चलो ये सब अब यहीं छोड़ के जा रहे हैं, आगे हम है छोड़ के जा रहे हैं, मतलब सारे आगे साथ ही होंगे, आगे भी मौज मस्ती करते रहेंगे, नए रूम में नए सब कुछ करेंगे। तो चलो आगे मिलेंगे आपको। ये देखो दोस्तों, एक हमारा झाड़ू वाला भाई। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ। अगर मैं तुम लोगों को नहीं बुलाता बीटेक करने के लिए, मतलब ऐसे तुम क्या कर रहे थे इस टाइम? दिहाड़ी लगा रहे होते नरेगा की दिहाड़ी 250 रुपए की। सच्ची बात बता लूं, मैं जब मैं अकेला था यहाँ पे, तो मैं इनको बोलता था कि भाई तुम आ जाओ उसने मना किया? ये ऑटो कार्ड सीख रहा था वहाँ अकेला 6 महीने, तो इसके पास कन्नू आ जाता था, कभी कौन आ जाता था, ये फिर भी कवर अप कर रहा है चीज को गाइस, मेरी सप्लियां थी यार, तो थैंक यू वेरी मच। कवर अप कर दिया इसने, लेकिन मेरी सप्लियां थी, इस करके नहीं आ पा रहा था, इसलिए 1 साल का वेट करना पड़ा भाई। जो भी था, जो भी कारण थे, तो उस करके फिर ये जैसे तैसे यहाँ आए, फिर मस्ती हुआ भाई। जो मैंने 1 साल यहाँ अकेला बिताया, भाई कॉपीराइट आ जाता है, बंद कर दे इसको। तो लो जी, वही था कि 1 साल चिमा भाई। 1 साल में क्या, पहले भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ के, किसी की भाषा समझ नहीं आ रही, कोई क्या बोले आ रहा है, अब तो थोड़ी बहुत समझ आने लग पड़ी, कोई दोस्त नहीं बन रहा, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या करना। रोज उनको रात को कॉल कर देता था, ये कर देते थे वीडियो कॉल ग्रुप में एक ग्रुप। और भाई जो स्टार्टिंग का 1 साल था भाई, मैं तो थैंक बोलता हूँ कन्नू, कल की जे भाई, कोमल दी, अरमान भाई, जो भाई स्टार्टिंग में उन्होंने वहाँ फ्लैट ले लिया था चंडीगढ़, तो मेरे को पास हो जाता था आना जाना, सैटरडे संडे वो पार्टी किया करते थे, मेरे को बुला लिया करते थे, मैं जाया करता था वहाँ, चिल करता था भाई। वो जो वहाँ जो मेमोरीज बनी है वो भी इंसेन है भाई सारा। फिर जे भाई ने भी सारा, अरमान भाई ने सारा चंडीगढ़ घुमाया है, सारे जो भी CP वगैरह जो होते हैं सारा सब कुछ ही घुमाया भाई, हर चीज़ दिखाई चंडीगढ़ में क्या चीज़ कैसे होती है। तो भाई मतलब काफ़ी मेमोरीज बढ़िया यहाँ रहते रहते भाई। फिर उसके बाद ये आ गए, इनके साथ भी कई बार इनके साथ चंडीगढ़, हाँ मतलब स्टार्टिंग के 1 आधा महीना शायद तब वो फ्लैट में थे, तब उनके साथ भी गया भाई। और भाई कल्कि का तो ऐसा था कि वो पढ़ता था, कहाँ पढ़ता था कल्कि? पटियाला से वो चंडीगढ़ आता था, मैं नीलोखेड़ी से चंडीगढ़ जाता था, और कन्नू कोमल जे भाई और अरमान भाई तो वहीं होते थे, सारे मिलते थे भाई, वो आके लेने आया करते थे। फिर सारी पार्टी वगैरह भाई इनसेन। मेरा जो टाइम कटा है ना यहाँ पे स्टार्टिंग का 1 साल उनके साथ भी भाई, वो भी इतना बढ़िया, क्या बढ़िया मेमोरीज बनी है। उसके बाद फिर ये आते हैं सारे, इनके साथ भी चंडीगढ़ गए हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद उन्होंने फ्लैट छोड़ दिया, तो इतनी गई। अभी हाल ही में भी यही हम गए थे चंडीगढ़ पीछे, जैसे वो बताऊँगा नहीं कब गए थे, क्योंकि घर वालों को बता के नहीं गया था, तो ये तो चलो यार यही सब है जो 1 साल में मैंने यहाँ पे अकेला करा था। अकेला क्या ही होता है, सारे साथ में थे, मतलब पास नहीं थे, पर चलो जो भी था जैसे भी थे, कनेक्शन था एक सभी का, तो आया करते थे, जाया करते थे, मस्ती किया करते थे। तो अब भी आगे साथ ही रहेंगे, देखो अब आगे जाके क्या बनता है। अब तो भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करती हो, सारी मेमोरीज साथ ही आपके साथ शेयर किया करेंगे। और सबसे मेन बात मेरा व्लॉगिंग का यही होता है कि मेरे को अच्छा लगता है कि पुराना देखना सारा, कि मतलब क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। अब जैसे मैंने जो अपने पॉलिटेक टाइम में पुराने व्लॉग बनाए थे, तो मेरे को काफ़ी मेरे दोस्त बोला करते थे कि जब वो अलग हुए सारे एक दूसरे, तो वो पुराने व्लॉग देखा करते थे। भाई यही चीज़ें हैं, तो बोलते ना यही चीज़ें हैं जो बाद में याद आएगी, ऐसे सोच के कितने कांड कर देते हैं। तो बस भाई यही सब है। तो चलो देखते हैं आगे क्या बनता है, कैसा रहता है।
चलो जैसे कि तुमने देखा, मैंने कमरे की साफ़ सफाई कर दिया अकेले ने, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी है। तो अब मेरे को भूख लग रही है, तो अब इतने बड़े शरीर के कुछ फ्यूल भी चाहिए, इसलिए ये फ्यूल चार्ज करने के लिए हमारे पलवीत जी टमाटर और प्याज काट रहे हैं। और गैस करो हम क्या बनाने वाले होंगे, गैस करो। हमारे शेफ़ मिस्टर कुणाल बिंदल, क्या बनने वाला है कुणाल जी अब? मैगी मैगी बनेगी? पहाड़ों वाली मैगी बनाओगे आप? वाला चूरमा। नहीं, मेरे को ये बताओ, पहाड़ों वाली मैगी बनाओगे? कितने में दोगे एक प्लेट? हरियाणा वाली मैगी 100 की। नहीं भाई, हमें हरियाणा वाली चाहिए। हमें मिलती है सब्जी 100 की है। हमें हरियाणा वाली प्लेट चाहिए सर। हरियाणा वाली मैगी चाहिए ना। हाँ, हरियाणा वाला चूरमा मिक्स। अब इसके बाद हम आपको बनाते हुए दिखाएंगे मैगी कैसे बनती है, और हमारे कुणाल जी कैसे कैसे काम करते हैं मैगी बनाने में, कैसे कैसे इनको कितना एक्सपीरियंस है मैगी बनाने का। वैसे तो मैंने कभी टेस्ट नहीं करी इसके हाथ की मैगी, पर ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी मैगी बनाता है। मैंने तो कभी देखी नहीं। आज देखते हैं कुणाल क्या अपने हाथों का जादू चलाता है, और मे बी होप सो अच्छी बनाएगा। ये दोनों लगे हैं हमारे अफ्रीकन्स। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने अपना चने का पाउडर बना कर रखा था, तो इन्होंने उसका भी चूरमा बना दिया, चने के पाउडर में शक्कर मिक्स करके और साथ में घी वो करके, और उसके लड्डू बना दिए। मतलब हर एक चीज़ में ये चूरमा ढूंढने को आते हैं। हरियाणा वाले पता नहीं कैसे हैं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को तो, लेकिन जैसे भी हैं अच्छे हैं। हरियाणा काफ़ी अच्छा प्लेस है, अच्छी जगह है, और काफ़ी डिसेंट सा इलाका है जहाँ पर हम रहते हैं। इतना भी बुरा नहीं है जैसे एक्सपेक्टेशन रखी थी हमने। अच्छा है जो भी। भाई हमारे 2 कंप्यूटर बालकों ने मैगी बना दी है। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सारी इसने बनाई है। कैसी है भाई? जो बनाता है उसको अच्छी लगती है। तू खा के दिखा कैसी है। सही है, पर पिछले वाले से थोड़ी सी कम है। पिछली बार अच्छी बनी। पिछली बार तो ज्यादा। पिछली बार मैंने थोड़ी सी खाई थी, पर अच्छी थी। भाई इस टाइम भूख लगी, चुपचाप लपेटो उसको जल्दी से। तो दोस्तों मैं अभी इसको खाता हूँ मस्त, और फिर नींद आ रही है। अभी सोचा आज जल्दी सो जाएंगे, तो यही 2 बज गए हैं अभी ये सब करते करते ही, तो मैं उसको खा के सो जाऊँगा भाई। तो भाई फाइनली नए रूम में हम शिफ्ट हो गए हैं, सारा सामान वगैरह सेट कर लिया है। क्योंकि सामान मतलब ऐसे कम कम था, लेकिन बैग के अंदर बड़ा ज़्यादा सामान था, तो उसको नए रूम में सेट करते करते बड़ा टाइम हो गया। तो सारे थक गए थे और खाना वगैरह खा के सारे सो गए थे। तो अभी अभी उठा हूँ, नहाया हूँ, मस्त फ्रेश हुआ हूँ, अब थोड़ी आंखें खुली हैं। तो भाई कुछ बाहर से तो ऐसा व्यू है, ये देखो, ले भाई कुनाल, बाहर से तो सही है बाहर। और अपना रूम भी दिखा देता हूँ एक बार अंदर से। अंदर से रूम कुछ इस तरह से है, सही है हमारे हिसाब से, बढ़िया है। तो बस अभी सारा शिफ्ट वगैरह कर लिया हमने। तो अब 1 साल जो आगे के ब्लॉग आपको इसी रूम के दिखेंगे। अगर कुछ उल्टा ना हो, उल्टा तो क्या ही होगा, मतलब हमारी हरकतें सही रहेंगी तो तब तक टिके रहेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और भाई कल ही पता, आज रात को आरसीबी का मैच भी है, तो आरसीबी जिंदाबाद भाई एक बार फिर से। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।